और क्या। हेलो, आज हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। देखो, आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब है सेम फंक्शन, इक्वल फंक्शन। इसको हम क्या लिखेंगे? इक्वल। ठीक है। दो फंक्शंस इक्वल कब होंगे? टू फंक्शंस विल बी इक्वल व्हेन लिखो या इफ लिखो। ठीक है। फर्स्ट है अपना, यदि दोनों फंक्शंस की, टू फंक्शंस विल बी इक्वल। मान लिया फंक्शंस, मान लिया हमने, एक मान लिया एफ और एक मान लिया जी फंक्शन। ठीक है। ये दो फंक्शंस माने कब इक्वल होंगे? यदि उनकी दोनों की डोमेन इक्वल है। ठीक है। सेकंड क्या प्रॉपर्टी होगी? यदि उनकी रेंज इक्वल है, रेंज ऑफ एफ और इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी। और थर्ड है, क्या चीज है? एफ और बोथ हैव अ कॉमन वैल्यू फॉर एक्स। ठीक है। क्या कंडीशन है किसी भी आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल फंक्शंस या दो इक्वल फंक्शंस, हम किसे कहेंगे? उनकी डोमेन क्या हो? इक्वल हो, उनकी रेंज इक्वल हो, और थर्ड है उनकी क्या हो? किसी एक्स के लिए उनकी वैल्यू क्या? कॉमन हो, कॉमन वैल्यू हो। तब हम उनको क्या कहेंगे? आइडेंटिकल फंक्शंस कहेंगे। तो अब हम क्या काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनको देखेंगे कौन सा फंक्शन क्या आइडेंटिकल होगा, कौन सा फंक्शन आइडेंटिकल होगा, और अकॉर्डिंग टू दिस हम रीजन भी बताएंगे भाई क्यों नहीं है और क्यों है, ये आइडेंटिकल फंक्शन है और क्यों नहीं है। देखो, अब हम एक टेबल बना लेते हैं। ये हमने टेबल बना ली। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है कोई, ये जी ऑफ एक्स है कोई, यहाँ पे है भाई आइडेंटिकल है या नहीं है वो फंक्शन, और यहाँ पे लिख दिया रीजन, भाई किस कारण ये फंक्शन क्या है? आइडेंटिकल है या नहीं है। फर्स्ट है इसके अंदर ln एक्स स्क्वायर। ठीक है। और एफ ऑफ एक्स है ln एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स है 2ln f। अब बताना ये आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं है। अब हमें पता है जो लोग के अंदर नंबर है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो x का क्या है? स्क्वायर है। हमने लास्ट टाइम ये चीज़ पढ़ी थी, जो लोग ln x का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? पावर अगर इवन है तो ln ऑफ मोड ऑफ x के बराबर होता है। ठीक है। और सेकंड, यदि ln x मतलब जो अंदर x नंबर है उसकी पावर क्या है? ओड है, मतलब 3, 1, 5, ये दिस टाइप ऑफ है, उसको क्या कहेंगे हम? वो कैसे ओपन होगा? डायरेक्ट 3 ln ऑफ x के इक्वल होगा। मतलब जो मोड है, जो अगर इवन पावर है तो मोड के साथ ओपन होगा x, अगर ओड पावर है तो डायरेक्ट x ही रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस जो ये लोग है ये किसके लिए डिफाइन होगा? पॉजिटिव वैल्यू के लिए, जब x की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0 होगी। लेकिन ये फंक्शन क्या होगा? x की वैल्यू प्लस माइनस दोनों के लिए वैलिड है, मतलब डिफाइंड है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? ये दोनों फंक्शन क्या होंगे? अनआइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन दोनों की डोमेन क्या है? अलग अलग है। इसकी डोमेन है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये चीज़ समझ। और इसकी क्या है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। इसलिए हम क्या कहेंगे? इनको अनआइडेंटिकल फंक्शन कहेंगे। रीजन क्या है अपना? भाई डोमेन प्रॉब्लम है। ये चीज समझ, बट डोमेन प्रॉब्लम आई है जिसके कारण ये दोनों क्या हुए? अनआइडेंटिकल फंक्शंस हुए। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये चीज है, ये भी क्या होंगे? अनआइडेंटिकल होंगे। क्यों अनआइडेंटिकल होंगे? इसके अंदर देखो क्या है? बेस ई है, और इसका बेस देखो क्या है? 10 है। तो इन दोनों के तो बेस ही अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? अनआइडेंटिकल फंक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी भी क्या होगी? इसकी भी डोमेन जो x की वैल्यू वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये चीज समझ। नेक्स्ट फंक्शन है
ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है x की वैल्यू, अब हम कुछ भी पुट कर लें, ठीक है। x की वैल्यू यदि 0 पुट करेंगे तो सिग्नम क्या देगा हमें, मिनिमम वैल्यू 1 ही देगा। क्यों? क्योंकि सिग्नम फंक्शन क्या देता है, 3 एलिमेंट्री आउटपुट देता है, -1, 1 और 0। ये चीज़ क्या होती है, इसकी रेंज होती है। कुछ भी x की वैल्यू यदि हम पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 0 से ज़्यादा पुट करेंगे तो भी 1 आएगा। कुछ भी रख लें हम, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 1। ये चीज़ समझ। इसी तरह यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू, यदि x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो क्या आएगा अपना, साइन 0 0, लेकिन कोस स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह यदि इसके अंदर π/2 रखते हैं तो भी वही आएगा। x से बड़ी रखी है हमने वैल्यू, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, दोनों की आउटपुट क्या है अपनी, 1 1। ठीक है, ये चीज़ समझ। तो इसलिए ये क्या होंगे, दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस होंगे। ठीक है, आइए चीज़ समझ। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये चीज़ है, ये बताओ आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे। ये आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, आइए चीज़ समझ, कैसे होंगे। देखो यहाँ पे हमें पता है x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 होगी। दोनों जगह क्या हुआ, दोनों जगह डोमेन अपनी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हमें पता है यदि f और g की डोमेन क्या है, इक्वल है, तो हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, आइडेंटिकल फंक्शन कहेंगे। तो इसके ऊपर हमने करेक्ट लगा दिया। और रीजन क्या लिखा, डोमेन df = d ऑफ g के बराबर है। आइए चीज़ समझ, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, एक ये है और एक है ये। अब हमें पता है भाई x के, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट के अंदर ही x² - 1 ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम क्या पुट कर, हमें पता है रूट के अंदर की वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। अब x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर लें, क्या आएगा, ये x की वैल्यू यदि क्या होगी, x की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू -1 या +1 से बड़ी होगी, तो ये फंक्शन क्या आएगा, मतलब इसको क्या कहें हम, डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। लेकिन इसके अंदर देखो x की वैल्यू इस साइड तो हम पुट कर सकते, यहाँ पे तो क्या ± कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है x का तो ये क्या बना देगा, पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। पॉजिटिव -1 मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे तो x की नेगेटिव वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रीज़न क्या आया, जो भी x की नेगेटिव वैल्यूज है उनके लिए प्रॉब्लम होगी इन फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, अनआइडेंटिकल हो गए। रीजन क्या आया, डोमेन। ठीक है, ये चीज़ समझ। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू इसके अंदर तो हम नेगेटिव पुट ही नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, अगर इवन पावर होती है किसी भी फंक्शन की तो वो क्या बना देती है, पॉजिटिव वैल्यू बना देती है। तो इसलिए हमने लिख दिया ये अनआइडेंटिकल फंक्शन है। नेक्स्ट आता है अब ये देखो क्या आएगा, आइडेंटिकल आएगा या अनआइडेंटिकल आएगा। अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू, ये कब तक, देखो ये फंक्शन डिफाइन कब तक होगा, जब तक जो ये वैल्यू होगी ये 1 से छोटी होगी। हाँ, ये चीज़ समझ। 1 से छोटी कब होगी, ये वैल्यू यदि x की वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू है। ये इक्वल भी रख सकते हैं, दोनों को इक्वल रख देते। ठीक है, ये चीज़ समझ। भाई ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, यदि या तो 1 हो x या फिर 1 से छोटा हो। हाँ, ये चीज़ समझ। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, -1 to 1 के बीच लिख सकते हैं हम। ठीक है, डिफाइंड है ये। इसके अंदर भी देखो x की वैल्यू यदि -1 से लेकर 1 के बीच है तो ये दोनों फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, आइडेंटिकल फंक्शन हुए। कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 1 के बीच। हाँ, ये चीज़ समझ।
भाई ये फंक्शन हमने कह दिया आइडेंटिकल फंक्शन है, लेकिन इनकी डोमेन क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच होगी, तभी ये आइडेंटिकल है, अदरवाइज ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। यदि कोई भी वैल्यू हम चेंज करेंगे तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो ये फंक्शन है। अब देखो अगर हम इसको सोल्व करते हैं क्या आएगा, 10x, 10x आता है sin x बाई कोस x, ठीक है, इंटू कोस x बाई साइन x, मतलब ये आता तो 1 ही है, इसका भी 1 ही आएगा। साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लेकिन हमें देखना है भाई x की वैल्यू क्या रखें कि जो ये फंक्शन है इनकी वैल्यू भी क्या है, रियल वैल्यूज आए। तो यहाँ पे देखो ये किसके लिए डिफाइन है, tan π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। cot π/2 कितना होता है, 1/∞ मतलब 0, तो कितना आएगा, ये 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे π/2 के ऊपर क्या आएगा, 1 वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये क्या हुए, अनआइडेंटिकल हो गए। रीजन क्या हुआ, रेंज रीजन है, ठीक है। π/2 है जो वो प्रॉब्लम है, π/2, ठीक है। π/2 के ऊपर इसकी रेंज अलग आ रही है और इसकी रेंज अलग आएगी। आइए चीज समझ, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट फंक्शन है देखो साइन x है और एक कोसिकेंट x है, ये चीज़ है 1/कोसिकेंट x, ठीक है। आइए चीज समझ। तो अब देखो साइन x यदि 0 है, x की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। लेकिन ये चीज़ देखो साइन कोसिकेंट x क्या होता है, बताओ कोसिकेंट x क्या होगा, 1/कोसिकेंट मतलब 0, 1/0 इनफाइनाइट और 1/∞ मतलब 0। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइए चीज समझ, ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस हैं। आइए चीज समझ। नेक्स्ट देखें tan x और cot x, एक tan x है और एक 1/cot x है। अब एक चीज़ देखो, अगर पाई पुट कर देते हैं हम, यहाँ पे साइन बाई कोस होता है 0 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, देखो मान लिया n पाई पुट किया, कोई भी n पाई मतलब पाई पुट कर दिया हमने, ठीक है। अगर पाई पुट करते हैं तो साइन tan x किसके बराबर होता है, साइन x बाई कोस x के बराबर होता है अपना। अगर पाई पुट करें तो साइन पाई क्या होगा, 0, मतलब tan x की 0 आएगी कब, पाई के ऊपर। लेकिन पाई के ऊपर ही ये क्या आएगा, ये आएगा 1/0 मतलब इनफाइनाइट आएगा। आइए चीज समझ, अगर इनफाइनाइट आ गया तो मतलब यह आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है। आइए चीज कब नहीं होंगे, n पाई के ऊपर। हमने कोई भी इंटीजर मल्टीप्लिकेशन कर दी पाई से और कह दिया भाई ये अनआइडेंटिकल है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है, ये है और एक है ये। अब ये बताएं ये आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो x की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, क्यों, क्योंकि रूट क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, प्लस माइनस, इसका मतलब ये भी क्या होंगे, अनआइडेंटिकल फंक्शंस होंगे, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं डाल दूंगा असाइनमेंट के अंदर डाल दूंगा और इसके अकॉर्डिंग आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट और लिखें आइडेंटिकल फंक्शंस के लिए, यदि दो फंक्शंस हैं उनका ग्राफ
एक दूसरे को ओवरलैप करता है तो भी हम क्या कहेंगे, वो फंक्शंस आइडेंटिकल है। अगर हमें डेफिनेशन देनी हो ग्राफ के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे, नोट लिखो ये, टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल इफ दे हैव ओवरलैपिंग ग्राफ। ठीक है, ये चीज़ आई समझ भाई। यदि दो फंक्शन का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक दूसरे को, मान लिया देखो जैसे एक फंक्शन का ग्राफ है ऐसे, दूसरे का भी सेम एज इट इज ऐसे ग्राफ आएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो ओवरलैप कर गया, एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन ओवरलैप कर गया, तो इसलिए हमने क्या कह दिया, इसको आइडेंटिकल फंक्शंस कह दिए। ठीक है, ये चीज़ समझ। जैसे कोई एक क्वेश्चन लेते हैं हम, y इजिकल्स टू एक्स प्लस 1 है और एक है y इजिकल्स टू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब ये बताने हैं आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे। अब देखो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन कहते कब हम किसी फंक्शन की, जब y की वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू आए। इसी तरह इसके अंदर भी रियल वैल्यू आएगी तो इसके लिए डिफाइन होगा y। अब यहाँ पे देखो क्या से क्या आ सकते हैं, डोमेन रियल नंबर कह सकते हैं हम, कोई भी वैल्यू हो x की, y डिफाइंड होगा। इसी तरह यहाँ भी क्या आया, डोमेन कुछ भी कहें हम डिफाइंड कहेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या किसका रीजन आएगा, रेंज का रीजन आएगा। रेंज भी ठीक है, हम ये कह देंगे भाई इसकी रेंज आएगी माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच, कह दी। इसकी भी हम कह देंगे भाई माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच आएगी, लेकिन इनकी कॉमन वैल्यू तो नहीं आई कुछ भी। हमने कहा था आइडेंटिकल फंक्शन कब होंगे, यदि कम से कम एक वैल्यू आइडेंटिकल आए, कॉमन वैल्यू आए, तभी हमने क्या कहा था, दो फंक्शन आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ क्या आया, यहाँ पे तो किसी भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी, कोई भी वैल्यू जहाँ पे ये दोनों फंक्शन से एक कॉमन वैल्यू दे, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आई समझ भाई, आइडेंटिकल फंक्शन से नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ओड इवन फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है ओड एंड इवन फंक्शंस। फर्स्ट लिख लेते हैं हम पहले इवन फंक्शन। देखो इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, दो फंक्शन को इवन कब कहूँगा मैं, एक फंक्शन को इवन कब कहेंगे हम, इफ़ एक्स की जगह यदि मैं क्या पुट कर दूँ, माइनस एक्स पुट कर दूँ, यदि वो तब भी किसके बराबर आए, एफ ऑफ एक्स के बराबर आए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। आइए चीज समझ भाई, मैंने पहले अपने पास था एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, माइनस एक्स पुट कर दिया, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया। अगर तब भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है किसी फंक्शन के अंदर माइनस एक्स पुट करने के बाद भी, तो उनको क्या कहेंगे हम, इवन फंक्शन कहेंगे। यदि मैपिंग से देखते हैं हम, ए है और ये बी है, मान लिया यहाँ पे 1 -1 -2 +2 है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी, इसका मतलब ये है, देखो 1 जब प्लस था तब भी ए आ रही है, जब 1 की जगह -1 आया तब भी अगर ए आए, इसी तरह -2 पे क्या आया, बी आ रहा है, अगर 2 पे भी बी आए तो मैं उस फंक्शन को क्या कहूँगा, इवन फंक्शन कहूँगा। ये क्या बन गया अपना, इवन फंक्शन बन गया। आइए चीज समझ भाई, इवन फंक्शन का मतलब है यदि x की जगह -x पुट करने के बाद भी हमें वही वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, तो उसको हमने कह दिया इवन फंक्शन है वो, ठीक है। आइए चीज समझ, जैसे देखो इवन फंक्शन कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स देख लें। यदि f ऑफ x है किसके बराबर, किसी फंक्शन की पावर इवन है, मतलब x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, x की पावर 6 है। ये देखो x की वैल्यू हम प्लस पुट कर लें या माइनस पुट कर लें, हमें वैल्यू ऑलवेज प्लस ही मिलेगी। आइए चीज समझ भाई, x यदि +2 पुट करें या फिर -2 पुट करें, हमें मिलेगा क्या, x² +4 ही मिलेगा। आइए चीज समझ, यदि x का किसी भी फंक्शन का कह दें यदि पावर है इवन पावर, तो वो हम क्या कहेंगे, उसको इवन फंक्शन कहेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है जो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर देखें हम, जो कोस एक्स है और सीकेंट एक्स है, ये दोनों भी क्या होंगे, इवन फंक्शंस है। पता चला ये चीज़ भाई, एफ ऑफ एक्स की जगह यदि मैं माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों पुट करता हूँ, मेरे को मिल प्लस एक्स स्क्वायर रहा है, तो उनको हम कह देते हैं इवन फंक्शन होते हैं वो। ठीक है, ये क्या हुए, यदि किसी फंक्शन की पावर इवन है तो वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, और यदि कोस एक्स और सीकेंट एक्स है तो ये भी क्या होंगे, से वो भी क्या है, इवन फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ओड फंक्शन। ओड के अंदर क्या होगा, यदि मैं x की जगह माइनस एक्स पुट करता हूं तो क्या प्राप्त होगा, हमें वैल्यू वही मिलेगी। देखो ओड फंक्शन, ओड फंक्शन का मतलब है यदि एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करता हूँ, यदि ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन एफ एक्स था, उसके अंदर हमने x की जगह माइनस एक्स पुट किया और हमें क्या गेट हुआ, माइनस बाहर कॉमन निकाल के वही चीज़ मिली है हमें, तो उसको हम क्या कहेंगे, x बिलोंग टू r है। ठीक है भाई, उसको हमने कह दिया ओड फंक्शन है। तो एग्जांपल्स देखें, ये चीज़ है। ठीक है, तो इनकी क्या हुई, सबकी अलग अलग वैल्यूज आई। ये चीज़ समझ भाई, माइनस साइन क्या है, कॉमन आएगा, तो उसको हमने क्या कह दिया, ये ओड फंक्शन है। ठीक है, ये ओड फंक्शन कह दिया। अब हम देख लेते हैं भाई ओड फंक्शन कौन से फंक्शन से ओड होंगे। जब भी किसी फंक्शन की पावर ओड पावर है, ये चीज़ समझ, ओड पावर फंक्शंस आर ऑलवेज ओड फंक्शंस होंगे। देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया एफ ऑफ एक्स आ गया अपना एक्स क्यूब के बराबर। ठीक है, अब हम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स की क्यूब है, क्यूब के अंदर माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो ये किसके बराबर आया, माइनस ऑफ एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब किसके बराबर था, अपना एफ ऑफ एक्स के बराबर था, किसके बराबर आया, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आया। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गए, अपने ओड फंक्शंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कौन से फंक्शन क्या होंगे, ओड होंगे। जैसे साइन एक्स है, टेन एक्स है, कोट एक्स है और कोसिकेंट एक्स है, ये सब क्या होंगे, ओड फंक्शंस होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ भाई, ये सभी क्या होंगे, ओड फंक्शंस होंगे। ओड फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ थी, यदि पावर क्या हो, ओड हो, एक्स की क्यूब हो, एक्स की 5 हो, एक्स की 7 हो, सो ऑन। ठीक है, ये फंक्शन हो गया अपना ओड फंक्शन हो गया। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ये फंक्शन है अपना। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, देखो डायरेक्ट ये हमारे को दे रखा है, हम क्या काम करते हैं, अब एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं, मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स आएगा। यही चीज़ हो गया भाई, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस की जगह माइनस आ गया। इसको अगर ओपन करेंगे हम, ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन यदि कॉमन लिया तो क्या बच गया हमारा, ln ऑफ ये आगे आ गया माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स। अब क्या काम करते हैं, हम lm माइनस ln का फार्मूला लगा देते हैं, माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स के बराबर आया। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर था, एफ ऑफ एक्स के बराबर था, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन आया, अपना ओड फंक्शन आया। ठीक है, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।